इसको शुरू करते हैं अपन ओइडिपस कॉम्प्लेक्स में। अपन ने ओइडिपस कॉम्प्लेक्स में देखा कि एक बॉय जो होता है ना, उसका अट्रैक्शन अपनी माँ से ज्यादा होता है ना। एक लगाव, अस्सी पटेगी, लड़ाई झगड़ा कम होगा, नाटक कम होंगे, दोनों का एडजस्टमेंट ठीक होगा। सेम एज एक गर्ल का अपने फादर से अच्छी पटती है। अपन किसी का भी ले लें, जैसे अब हमारी अनु अनु लोग हैं, ये लोग भाड़ में जाते हैं, मम्मी पापा जिंदाबाद, जो चीज चाहिए पापा जिंदाबाद, कहने का मतलब समझ गए। हाँ, पहली चीज है ना। दूसरी चीज, ये हमने उसी दिन कहानी में बताया था कि हर एक बेटी ये चाहती है कि अगर उसको अपना हस्बैंड मिले तो पापा जैसा केयरिंग जरूर मिले। दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। क्योंकि दुनिया में अगर वो यही तो सबकी ख्वाहिश होती है कि कोई आपकी केयर करे, और वो भी एक पर्सन जैसे, विच इज आर फादर। ठीक, तो वही है द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स साइको एनालिटिकल टर्म्स। ये क्या एक टर्म है, क्या है उसकी, साइकोलॉजी की एक टर्म है, यूज टू डिस्क्राइब अ गर्ल सेंस ऑफ अ कॉम्पिटिशन, है ना। ये उस सेंस में यूज की जाती है, कॉम्पिटिशन विथ हर मदर फॉर द अफेक्शन ऑफ फादर। अब इसमें ये बोला गया है कि एक जो गर्ल होती है, अपने यहाँ तो इंडिया में ये ट्रेंड ही नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसा मतलब फ्री जहाँ छोड़ा जाता है, तो माना जाता है कि एक जो मदर होती है, एक लड़की होती है, वो अपना कॉम्पिटिटिव मानती है अपनी माँ को, है ना, अपने फादर से अट्रैक्शन में। क्योंकि अगर फादर पता चला मम्मी की ज्यादा केयर करेंगे, है ना, तो बड़ी गुस्सा हो गई, हमें तो पूछे नहीं रहो कोई, तुम अकेले उनका साड़ी लिया, हमारा सूट तो तुम लाए ही नहीं है ना। चलो भैया की शर्ट आ गई, दिक्कत नहीं है, बस शर्ट से अपने कोई वास्ता नहीं है, बस शर्ट उनकी थी। लेकिन नाटक होगा तो मम्मी ले आ रहा, हम फालतू बैठे रहे का बात आई समझ में। तो ये अभी समझे ना, है ना, इंडिया के सेंस में कन्नक से अपन कुछ चीज हुई, कब पता चली कि उनकी मान लो कि वैसे डलाई, हम फालतू बैठे रहे हैं, उन्हें जवाब हम बैठे रहे बराबरी से चाहिए चीजें, ठीक है नहीं तो ये था मतलब, ठीक, मतलब अपना कॉम्पिटिशन आती है छोटी छोटी चीजों में भी, हर चीज में, ठीक है। दिस इज द इंडियन सेंस। और अदर वर्ल्ड सेंस में डिजायर्स और ज्यादा हाई हो सकते हैं, डिमांड्स ज्यादा हो सकती हैं, जो भी हो ना, लेकिन है तो है, ठीक है। क्योंकि अपने क्या नाम है, सिगमंड फ्राइड चच्चा ने कोई कसर नहीं छोड़ी इंसान को नाप तोल करने में। मैंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बताया था, जो अपन बात कर चुके हैं, है ना। और एक बात तो हमने उस टाइम भी बताई थी कि फादर को भी झुकना पड़ता है इस डायरेक्शन में कि बच्चा तो ठीक है, लड़का जो है बुढ़ापे का सहारा है, भाई लड़की से लगाओ ये इसलिए होता है कि यार वो होता ही है। अब मतलब इसका सेंस है ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, सीधी बात जी है। कछु चीज अगर मान लो कि अब रो के दो शब्द कह दे कि तो चल अच्छा क्या चाहिए रो के कह लगे कि हमारी जो चीज नहीं आ पाई और मूड बन गया, चल भाई क्या चाहिए, चलिए मार्केट, खट से बैठो गाड़ी पे तुम्हें लो आ दे, ठीक। तो कहने का मतलब ये बात क्लियर। अभी थोड़ा सा और देखें इसको। ये नहीं हुआ, यहाँ बहुत है, यस ये देखो, हाँ सेकंड पार्ट, चलो पूछ लिया तो बता देते हैं। ये है सेगमेंट फ्राइड। जब भी आप इनको देखोगे, हमेशा देखोगे इनके हाथ में एक सिगार होगा, सिगार सिगार सिगरेट, द टाइप्स ऑफ सिगरेट। सिगरेट पतली होती है, सिगार होता है इतना मोटा। कहते हैं इनकी जो डेथ भी हुई थी ना, इसी वजह से हुई थी, बहुत पीते थे ये, और कहते थे कि हमारा इसके बिना दिमाग चलता ही नहीं, दो चार से मतलब दिन ही में फूंक जाते थे। दो चीजें इसकी पहचान थी, हाँ दो चीज इनकी पहचान थी, ये कभी कभी हेड में भी दिखते हैं, टोपा टोपा, है ना, ये चीजें हैं। इनको देखे जरा आगे, है ना। तो ये थोड़ा सा सिगमंड फ्राइड के बारे में था कि वो क्या सोचते थे, उनके एम क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और क्या चीजें इनने टू बी डिस्क्राइब द 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मतलब मेल और जो सॉरी बॉयज और गर्ल्स हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं। ये उन्होंने कुछ मेथड यूज की थी, है ना, बच्चों पे ट्राई किया था कि कैसे पता चले कि बच्चा क्या सोचता है, कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए, है ना, और पता किया।
ये कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं। फ्रॉड बिगन ट्रीटिंग द पेशेंट ना, पेशेंट्स यूजिंग दिस टेक्निक्स, इन्हें अपने पेशेंट पे ये टेक्निक्स यूज की है ना। हिज पेशेंट वर मेनली फीमेल एज द सफर मोर हिस्टीरिया, बहुत सारी टर्म्स दी है हिस्टीरिया है ना। और he found many of them reveal stories of sexual abuse and children during the course of their therapy, बहुत सारे बच्चों पे इन्होंने ये किया। ठीक, the high incident of sexual abuse and resulting the abnormality was difficult to Victorian society to accept, समाज जो है ना, इस चीजों को एक्सेप्ट करता है बट वो जानता नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। अपना कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रा, हियर इज इलेक्ट्रा, यस दिस we will begin to the era. The Electra complex. The Electra complex is supposed to be the female equivalent which occur in a girl between the age of 3 and 5. 3 से 5 साल की बच्ची में है ना, ये स्टार्टिंग फेज होता है ना, उस एज का बताया इन्होंने फिलहाल 3 से मतलब 3 और 5 साल की एज में। ठीक है, ऐसा नहीं अपन पे लागू नहीं होता, बट 3 से 5 साल की एज में ये होता है। देखो, और इसका एविडेंस जो है वो भी उन्हें एक्सपेरिमेंट किया था वो है ना। अपन लोग नहीं करते, अपन लोग के यहाँ टाइम ही नहीं होता लोगों को खाने पीने से। तो कहते हैं द लिटिल गर्ल विल वेरी क्लोज टू हर मदर, एक छोटी बच्ची जो होती है वो अपनी माँ के बहुत करीब होती है। व्हेन शी इज अ लिटिल, जब तक वो छोटी होती है, जब वो छोटी होती है। अनटिल, जब तक शी डिस्कवर शी डजंट हैव अ पेनिस, दैट मींस वह पार्ट्स जो फीमेल के पास नहीं होता मेल के पास होता है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट विच इज कॉल्ड पेनिस। नाउ ठीक, दिस मेक हर फील इंफीरियर, तब वह खुद को छोटा समझती है। सी विल ब्लेम हर मदर, और वह आरोप लगाती है कि मम्मी तुम्हारी वजह से मेरे पास वो चीज नहीं है। फॉर अलाउिंग टू हर, और वह अलाउिंग टू हर टू बी कैटेस्ट्रेटेड, मतलब कैस्ट्रेटेड, मतलब वो ये सोचने लगती है कि मेरे पास जो चीज जो नहीं है वो मम्मी की वजह से नहीं है, मम्मी से हेट करने लगती है। शी रियलाइज द वन वे शी कैन फील इक्वल टू मैन, है ना। अब वो एहसास करती है कि उसके पास मेल जैसा इक्वल रियलाइज करने का एक ही तरीका है, द मैन इज बाय प्रोड्यूसिंग अ बेबी, है ना। तो जैसे जानती है कि एक पुरुष ही एक मतलब बेबी को पैदा कर सकता है। सो सीज हर मदर, है ना, तो वह इस बात मतलब अपनी मदर को सीज करती थी फादर एज अ पोटेंशियल इम्प्रेग्नेटर, और वह अपने मतलब माँ के जो वो होता है ना अट्रैक्शन, उसको कम करके अपने फादर की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। सी देयरफॉर ट्रांसफर हर अफेक्शन, और वह अपना जो अफेक्शन होता है वो ट्रांसफर करती है फ्रॉम द मदर टू द फादर। अब उसको मम्मी थोड़ी सी बुरी लगती है। इवेंचुअली द गर्ल रिनाउंसेस हर फीलिंग फॉर हर फादर, और वह अपनी जो फीलिंग्स है वो फादर के तरफ अट्रैक्ट करती है। एज सी फियर अ लॉस ऑफ लव फ्रॉम हर मदर, और वो ये सोचती है कि वह सी फियर अ लॉस ऑफ लव फ्रॉम हर मदर, और उसको ये डर भी होता है कि वह अपनी माँ के लव को मतलब माँ का जो अट्रैक्शन था उसको हो रही है। ये था 3 to 5 एज का एक कॉन्सेप्ट। ये जो था ये था थ्योरी। अब इसकी कुछ स्टेजेस मानी गई हैं, जैसे देखें द ओरल स्टेज, 0 से 15 माह तक के बच्चे का, है ना। ये समझना कि भयानक तरीके से बंदे ने तबाही मचाई है। इंडिया में सिगमंड फ्राइड को सिर्फ 2 ही जगह पढ़ा जाता है, और वो लिटरेचर और ये, है ना, और सॉरी तीसरा जो उसमें बीएड में, है ना, और तीनों ही जगह पे इनका सम्मान बहुत ऊंचा है। खतरनाक थ्योरीज दी हैं लेकिन इसकी रिस्पेक्ट बहुत खतरनाक है, कड़वे सच को बताया गया। ठीक, तो सबसे पहले ओरल स्टेज 0 to 15 मंथ। द मेन एरिया ऑफ सेंसिटिविटी आर द लिप्स एंड माउथ। हम जानते हैं लिप्स और हमारा ये मुंह सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। बेबी गेट प्रेशर फ्रॉम सकिंग, स्वेलो, बाइटिंग एंड च्यूइंग। अपन जानते हैं बच्चों को एक आदत, बहुत अच्छी आदत होती है, कुछ भी चीज लेगा, कुछ भी लिया सबसे पहले मुंह में। रीजन, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट होता है उसका ये मुंह, इसलिए मालूम वो हर चीज को जैसे टेस्ट करना है तो वो आंखों से नहीं करता, आंखों में उसको हल्का सा ब्लर होगा, वो पास लाएगा, चीजों को पहचानता है। हमारी आदत अभी भी होती है लोगों की पेन खाने की। ठीक है, बेचारे पूरा आधा से ज्यादा खा गए। ठीक है, चलो अच्छा सेंस भी काम कर रहा है। अब देखो, if baby is a weaned the wrong time they will become orally fixated, as adult they will have a excessive interest in oral gratification, become compulsive eater, drinking, smoker,
च्यूइंग नेल्स, गम एंड पेन्स। और हमारी इसी आदत की वजह से हम देखते हैं कि जब हम बड़े भी होते हैं ना, तो तब भी हम इसी वजह से देखो कितनी चीजों को पसंद करते हैं, खाना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, है ना, दांतों को चबाना, लिखा है उसमें च्यू नेल। सही है कि मतलब हाँ, चीज चबाते हैं। बचपन में है ना अपन इन चीजों को बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा सेंस यूज करने लगते हैं। ये तो बच्चों को अपने घर वाले कहते हैं कि नहीं करो, नहीं तो ये जो है ना ये सेंस फिर वही रह जाता है, हाँ। दूसरे सेंसेस नहीं जग पाते। फिर वो आदत तो उसका अंगूठा भी वही था कि छुआते तक खा लिया उसने। ठीक है, अति वही था। हाँ, गम और पेन्स। सोता सोता अंगूठी चबा रहा। सोचो अपन सोचते हैं, सिगमंड फ्राइड ने लिख दिया कि लोग ये च्युइंगम और पेन्स सब चबाते रहते हैं। सिगमंड फ्राइड कब लिख गए, लोग आज करते हैं। सही है, चलो ये लोगों की ओरल स्टेज होती है, सेंसिटिव पार्ट। देन एनल स्टेज, 1 से 3 साल में क्या होता है, सेंसिटिविटी। देखना इधर ध्यान से देखना, 0 से 15 महीने में बच्चे में क्या होता है, मुंह उसका एक्टिव होता है। देन सेकंड एनल स्टेज, 1 से 3 साल की उम्र में सेंसिटिव एरिया मूव्स टू फ्रॉम माउथ टू एनल, चाइल्ड बिकम फैसिनेटेड विद pieces. During the stage, child is potty trained. If parents are strict and over anxious, child become anally returning observed with the cleanliness and tidiness. If parents are extremely laid back, child become an over generous entity. अब देखो कितनी बारीक बात बोली है उनने बोला है कि यहाँ पे सेंसिटिविटी ट्रांसफर होती है, मुंह से ट्रांसफर होती है जहां से अपन वेस्ट निकालते हैं। हाँ, बच्चे को पेरेंट्स ट्रेंड करते हैं कि बेटा ठीक से बैठो, 2 नंबर जा रहे हो, ठीक से बैठो, प्रॉपरली अच्छे से करो, है ना, हाथ गंदे नहीं करना, पैर सही से करो, है ना। और उस टाइम पे बच्चे का दिमाग भी बहुत तेज चलता है। हाँ, उसको टाइम भी मतलब पहले वो गंदी करता रहता, यहाँ से सेंसिटिविटी एक्टिव होती है ना, तो वो धीरे धीरे मैनर सीखता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मम्मी ये इस चीज को करने पे मारेगी, कभी पैर कूद लेते हैं, कभी हाथ खराब कर लेते हैं। धीरे धीरे सिखाया जाता है 1 से 3 साल में। दिस इज द एनल स्टेज। ठीक, आगे देख, है ना, पैलिक स्टेज 3 से 5 साल, है ना, हम लोग तो टीनेज में आएंगे। हाँ, अभी आते हैं। At this age, children become fascinated with their genitals. They may have play with their bites, become the inquisitives as the difference between the little boy and little girls. 80% after complex develops. Problem result is a lack of sex role identification. ये टाइम होता है कि यहाँ पे पता चलता है बच्चे को कि एक बॉय होता है, बॉय जैसी चीज होती है, एक गर्ल जैसी चीज होती है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ना। और यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लेक्स उभरना स्टार्ट होते हैं, और इस चीज को वो मानते हैं कि 2 टाइप के जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, इनका एक रोल है इस सोसाइटी में, जानते हैं। देन देखें लेटेंसी स्टेज, 5 years to puberty, sexual drives removes from the consciousness, है ना, infantile amnesia, redirect effort to intellectual and social development. Problem at the age can result in a poor intellect, few friends. Yes, यहाँ से सोसाइटी में वो एंटर करता है बच्चा 5 साल की एज में। 5 साल से वो जानने लगता है कि समाज में मुझे मेरा कोई इंपॉर्टेंस है। उसके कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ फ्रेंड बनते हैं, मोहल्ले के, पड़ोस के, जानता है कि 5 साल की एज में, जैसे अनु अभी धीरे धीरे अगले साल से वो, अब जैसे यहाँ उनकी मित्र बन गई है ना, थोड़ा बहुत जाते हैं, मिलते हैं, है ना, मिलने का वो खुजली होती है। ठीक है, फिर देखें, हाँ, फिर देखें जेनिटल स्टेज। ठीक है, फिर देखें प्यूबर्टी onward. Earlier drives re-emerge, genitals are the zone of center of attention. Now adults' expression of sexuality is shown through the relationship with the members of the opposite sex. अब इसके बाद की जो एजेस होती हैं, तो हमको ये पता लगने लगता है कि दो तो होते ही हैं सोसाइटी में। अब धीरे धीरे वहां पे हमको बहुत सारी फीलिंग्स इन अदर्स जो जेंडर्स होते हैं उनके अगेंस्ट हमारे फीलिंग्स निकलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गर्ल्स है, उसके लिए सिंपैथी निकलेगी, उसके मान लो कहीं कोई प्रॉब्लम है तो अपने लिए सिंपैथी निकलेगी, वो बेकार है, रद्दी है, गुस्सा निकलेगा, है ना। बॉयज है, अच्छा है, तारीफ करेंगे, वाह। गर्ल्स अच्छी है, वाह। रद्दी है, घटिया, छी। देखो जेंडर्स को हम जज करने लगते हैं, बहुत सारी बातें बताने लगते हैं, देख के अपन भी उंगली करने लगते हैं, कैसे देख रहा, देख कमरा ठीक है ना, या कोई देख के क्या लगा, कुतियासी दिखा रही वो बना के बैठी थी, ठीक है ना, है ना। यहाँ पर स्टेशन पे बैठे हैं, करें वो कैसे बैठो, देखिए कब हुआ, चलिए तो हम बता रहे है ना, ये सारी चीजें, है ना। अब पता चला ट्रेनिंग में बैठे हैं, एक आध को ये सब खड़ा हो ना ना, अपन क्या देख देख कैसा लग रहा है ना, कोई डुकरिया
ये तो ठीक है, पता चली कोई अब एक सारी फीलिंग बता रहे, सही है ना सब ये कैसे है ना। पता चला कोई मोटी सी अम्मा आ गई, अब अपन दो बोले पत्र आकर जब भी बैठी तो पूरा वैसा सकी दो, कैसे होता है? अब मशीन से कह रही और कच्छ नहीं बोल पा रही। ये बाबू तो गेट में से निकल रही, कोई आधे घंटे में निकल पा रही, कोई और निकल ही नहीं पा रहा। तो है ना सारी चीजें सही रीजन, क्योंकि हमने इससे पहले भी सिगमंड फ्रायड को पढ़ा है। ठीक है, ये रोज की चीजें हैं, बंदे ने बहुत डिटेल में लिखा, सच्ची बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिगमंड फ्रायड डिटेल खत्म हुआ। हमने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देख लिया, बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा नहीं लिखना, बस उस एक पेज को, इस पेज को आपको बस कर लेना है, ये वाले सॉरी ये वाले को, है ना। और एक वो डेफिनेशन देखी थी, वो ज्यादा टफ नहीं करना है उसको, बस